गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं और राजयोगा के बारे में बातें कर रहे हैं। अनेक प्राप्तियां और एक एक दिन जैसे अवस्था को और जैसे बाबा कहते हैं जमाने में सहायक बनता है। और हम सबकी ऐसी महसूसता है कि एक एक दिन जो है हमारी अवस्था को आगे बढ़ा रहा है। आज एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम और इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको हम समझते हैं। और वो सवाल इस प्रकार है कि मेहनत से बचने का क्या साधन है, और बाबा ने बताया कि आप निरंकारी बन जाएं। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। मेहनत क्या होती है पहले ये समझते हैं। जो आत्माएं ये दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि हम आत्मा हैं, कुछ एक निश्चय बहुत जरूरी होते हैं, तभी मेहनत से छूट सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम आत्मा हैं, ये समझ आ जाता है, ये निश्चय हो जाता है कि परमपिता परमात्मा कौन है, तो तीसरा निश्चय होता है ड्रामा पर। और फिर चौथा निश्चय होता है ये परिवार पर, जो विश्व रूपी परिवार है जिनसे हम मिलते हैं। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम आत्मा हैं, तो फिर हम दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं जो अभी नजर नहीं आती है। ये वाली दुनिया जहाँ हम जी रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं, ये नजर आती है, पर वो वाली दुनिया नजर नहीं आती। तो जब दृढ़ संकल्प हो जाता है कि हम आत्मा है, निरंकारी स्थिति इसी को कहा जाता है कि मैं इस साकार शरीर में होते हुए भी ये हूं नहीं। तो जब ये हूं नहीं, तो ये देह, देह के संबंध और देह से प्राप्त हुई वस्तुएं, वैभव, इन सब से मेरा किनारा होना शुरू हो जाता है। जैसे अपने आप एक स्थिति, नेचुरली एक स्थिति बनती है वैराग्य की। इस पुरानी दुनिया से अपने आप एक वैराग्य की स्थिति बननी शुरू होती है। देह के द्वारा जो प्राप्त हुए वैभव है, रिश्ते हैं, उनसे भी जो है मोह के बंधन टूटने लगते हैं। और इसी को बाबा जो है खींचता चले जाता है हमें, और हम निरंकारी स्थिति जैसा वो है वैसे बनते चले जाते हैं। क्योंकि ऊपर जाने के लिए वैसे भी इस देह को यही त्याग कर ही जाना होगा, बिंदी के रूप में ही जाना होता है। तो वो हमें जैसे जैसे सींचता चले जाता है ज्ञान देकर, तो वैसे वैसे हमारी स्थिति का निर्माण होता चलेगा। मुख्यतः यहाँ कुछ एक बंधन भी होते हैं, जो बंधन टूटते हैं तो अंदर एक उलझन भी होनी शुरू हो जाती है, और वही कारण बनता है मेहनत। हम इस पुरानी दुनिया में जब रह रहे होते हैं तो पुरानी दुनिया के बहुत बंधन है। जैसे यहाँ पर विकारों की जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं, कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, कि अगर लोभ नहीं होगा तो आगे कैसे पढ़ेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सामने एक बात आई कि एक बच्ची है जो अभी पहले पहले अभी इसका स्कूल में एडमिशन कराया गया है, पहला उसको स्कूल है। कितनी छोटे बच्चे होंगे आप पूरी समझ लीजिए, केजी में इसका एडमिशन होता है, या उससे पहले जो प्री क्लासेस होते हैं। वो बच्ची थोड़ी रंग से काली है, पर बहुत संपन्न परिवार से। उसका रंग जो है थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। ऐसे तो कौन बताएगा उसको, कुछ नहीं, साधारण था। पर जब स्कूल में गई तो सबने जैसे उसको बोलना शुरू किया कि आप काले हैं, तो उसके मन में ये बात आ गई कि मैं कौन हूँ, मैं काली हूँ। और यही कौन को बाबा परिवर्तन में लेकर आता है कि तुम आत्मा हो। कुछ एक शब्द याद दिलाता है कि बच्चे कौन हो, आत्मा हो। मैं कौन हूँ, परमात्मा हूँ। कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो। यहाँ पर तुम्हारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य है मेरी याद में रहकर स्वयं को प्योरीफाई करना, वापस तुमको परम धाम। कुछ एक शब्द जो है बाबा हमें खेलने को देता है, दिन भर खेलना होता है इन सब चीजों से। तो वो बच्ची जो है बहुत दुखी हुई, परेशान हुई कि ये क्या बात है।
तो दुनिया में जो है विकारों की ट्रेनिंग दी जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ के स्कूल के आसपास के बच्चों ने उसको ये ट्रेन कर दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। वो बच्ची बहुत रोई। हालांकि फिर उससे बातचीत होनी शुरू हुई, दोस्ती हो गई। धीरे 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 उस बच्चे ने आगे बढ़ा कि नहीं, आप तो एनर्जी हो, आप ये हो ही नहीं। तो आज जो दुनिया में जो कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ संसार के हिसाब से हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में लाने के लिए हो रहे हैं। अगर मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, तो रिश्ता अच्छा नहीं है। कहते भी साधारण था कि मुझे ना मेरे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, या मुझे जो मेरा बच्चा दूर रहता है ना उसका अटैचमेंट अब मेरे प्रति नहीं रहा, तो वो मुझे पूछता नहीं। तो मोह को भी जैसे कि एक बांधने का एक साधन बना लिया, क्योंकि पता ही नहीं है कि मोह जो है हानिकारक है आत्मिक यात्रा के लिए। तो फिर देखो, वो जो हमने टाइटल ही किया था कि निरंकारी बनना है, निरकारी बनना है, तो मेहनत से छूटेंगे। अभी निरकारी तो हमें बनने दिया नहीं जाएगा। हाँ, समझे ना इस बात को। बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि आसपास तो ये सब चीजें तो राइट टीएस मानी जाती। एक बार ऐसा ही क्या हुआ कि एक छोटी सी कहानी आप सबने सुनी होगी। कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति का पुण्य का खाता खोला गया। अब पुण्य का खाता खोला गया तो उसके सामने दो ऑप्शन आए। एक दुनिया जो बहुत साइलेंट में है पर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, हर्षित मुक्ता है वहाँ, हर आत्मा जो है प्रसन्न है, साइलेंटली सारे कारोबार। और एक दुनिया में बहुत ही ज्यादा गाने बज रहे हैं, म्यूजिक है, डांस हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है, यात्राओं पे जाया जा रहा है, बहुत अनेक खाने पीने की चीजें हैं, सब कुछ है, पार्टीज हैं। दो प्रकार की दुनिया। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है। नेचुरली अभी आज की बुद्धि है तो वो बोलेगा कि मुझे इस दुनिया में जाना है, कहाँ पे जहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, घूमना फिरना, डांस करना, खाना पीना, बस। तो उसको वहां भेजा गया। अब जब भेजा गया तो वहां पे तो कुछ और ही रियलिटी निकल आई। अब वहां पे तो कढ़ाई में तेल है, ऊपर से कुदाया जा रहा है उसमें। वो कहता है ये तो तुमने मुझे ये तो दिखाया नहीं, ये तो गलत बात है। कहते हैं वो ना हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम नहीं जानते उन्होंने तुमको क्या दिखा। हमारा काम तो आगे का है, उन्होंने बोला इसको यहाँ जाना। ये जो माया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। दुनिया में ऐसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी का भी नहीं। ये माया अपने आप में एक मार्केटिंग एजेंसी है, बॉडी कॉन्शियसनेस की। बाबा जब सृष्टि पे आता है तो वो हमें इस माया से ही छुड़ा रहा है, और कुछ नहीं। और इसीलिए कहता है कि बच्चे तुम मेरी संतान हो, बस इतना सा समझ जाओ कि तुम कौन हो, बस इतना सा। तो तुम कौन हो अगर हम ये एक चैप्टर पक्का कर लें कि मैं आत्मा हूँ, तो बाकी की दृढ़ता अपने आप आती चले जाती है। मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये समझ आ जाता है। फिर वो हमें बताता है, sorry, फिर वो हमें बताता है कि वो कौन है, परमात्मा कौन है। वो भी एक निरंकारी, एक ज्योति बिंदु है, एक लाइट है। और मैं भी लाइट हूँ। मैं लाइट उससे जुड़कर अपने आप को, स्वयं को अंदर से बहुत शक्तिशाली बना सकती हूँ, यानी कि जीवन में जीते जी मैं जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकती जीवन में जीते जी मैं जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकती हूँ। अभी कुछ समय पहले ही एक कपल, भाई बहनों ने बात करी, तो उनके अभी पहली संतान हुई है, और बहुत ही परेशान जैसे कि इसकी पालना कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने से हमें हमारा पार्ट भी प्ले करने में बहुत बोझा होता है, बहुत बोझा। आज देखो मन थका हुआ है तो आत्मा को बहुत बोझा है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते हैं, हम अपना काम नहीं कर सकते हैं स्वयं के लिए। तो देख, अकेले के लिए क्या खाना बनाएंगे, क्या ध्यान रखेंगे, दो ही लोग तो हैं।
हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए, ये समझ जाइए कि हम अभी ये भूल गए हम कौन हैं। पर एक दूसरी तरफ परमात्मा हमें जब बता देता है कि तुम सब आत्माएं हो, आत्मा अपना पाठ बजा रही है, कोई छोटा है हाइट में, कोई बड़ा है लंबा है, कोई गोरा है काला है, कोई नाटा है मोटा है, ये सब जो है कुछ नहीं है। हर आत्मा अपने 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 अनुसार अपने पाठ बजा रही है और एक्यूरेट है। तो ये जब समझ आ जाती है तो हमें अपने इस पाठ से, अपनी इस स्थिति से, जो बाबा ने कहा, एक प्रकार का अपनी स्थिति से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि परमात्मा से मोहब्बत होती है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जिसको तो हम कब से याद कर रहे हैं, कब से याद कर रहे हैं, जब वो हमारे जीवन में आती है तो अपने जैसा बनाने की उसका अभ्यास रहता है। परमात्मा पिता हमें अपने जैसा बनाते हैं, तो ऊपर के सारे जो ये खोल लगे हुए हैं ये उतारने होते हैं माया के ये द्वारा। माया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो अभी हमने देखा बड़ा जबरदस्त है। तो माया के द्वारा जो ये हम अंदर जी रहे हैं, जकड़े हुए हैं, हमें जो है हमारी स्थिति को माया खराब करती रहती है। हमें समझ आ जाती है तो ये मोहब्बत है, मेहनत से छूट जाते हैं। अब जो प्रेम है मोहब्बत है वो भी प्रकार है, हमें स्वयं से प्रेम कि मैं आत्मा हूँ। नेचुरली हमारा प्रेम हमारे उस पिता से, उस उस्ताद से, उस टीचर से, सदगुरु से, साथी से, साखी से ऑटोमेटिकली, उसको करना नहीं पड़ता अपने आप ही। क्योंकि एक मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट हमें खींच रहा है तो ऑटोमेटिकली वो प्यार होता है, हम प्यार अनुभव करते हैं, वो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हमारी नेचुरल अवस्था जो है अंतर्मुखी की बनने के कारण हम हर्षित मुक्त रहते हैं, हम प्रेम स्वरूप बनकर रहते हैं। और यही हमारी स्थिति जो है हमें नहीं रखा है। तो मेहनत से छूटने का कारण, मेहनत से छूटने का अभ्यास, हमें क्या करना है, मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जब हम दो दुनिया में चल रहे होते हैं, उसको एक करना होगा। दो दुनिया कैसी है कि एक तरफ तो हम अंदर से थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि हम आत्मा है, पर चल चाल चलन हमारे पुरानी दुनिया की ही। वही हमारा जो आचरण पहले का है वही हमारा चल रहा है। तो मेहनत, उसमें बड़ी मेहनत है। क्यों क्यों मेहनत है इसको समझ जाना, हमें समझना है। क्योंकि समय का भी बोझा लगता है ना। जो बाबा हमें रोज पढ़ा रहा है ना, अगर हम उसको आज नहीं कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, बाबा जो रोज बोल रहा है मीठे बच्चे ऐसे करे, मीठे बच्चे ऐसे करे, हम उसको आज अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका बोझा है हमारे ऊपर। वो 9 लाख आत्माओं का बोझा हमारे ऊपर आ जाएगा, तो मेहनत है, हम कर नहीं पाएंगे। बाहर दुनिया तो वैसे हमें खींच ही रही है। जैसे एक एक लौकिक में एक मेरा मित्र है, उसने मुझे एक बात बताई कि जब वो शुरुआती तौर पे, ये कास्टिज्म उसको इतना ज्ञान नहीं, तो अभी कुछ समय पहले उसने ये बात बताई कि जब वो कॉर्पोरेट में गया तो उसका एक फ्रेंड, एक मित्र बना। तो वो कोई जैसे, किसी को क्या पता, मतलब उसको तो नहीं पता क्योंकि उसने कभी सोची ही नहीं बातें। तो आसपास के सभी लोग उसको बोलने लगे कि ये तुम जिसके साथ तुम जिसके साथ आप घूम रहे हैं वो जो है लो कास्ट वाला है, आपको सूट नहीं कर सके उसके साथ घूम। ठीक है, शुरू में तो मैंने ये ज्यादा इस चीज को महत्व नहीं दिया। कहते घर एक दो बारी आया तो फैमिली ने भी यही बात बोली कि देखो तुम्हारा उठना बैठना जिसके साथ है, संग जिसके साथ है, वो जो है लो कास्ट वाला है, आप कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा किनारा करें। कहते धीरे 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 पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी नफरत आ गई, जो पहले जो अच्छा लगता था जिसका संग, वो नफरत में कन्वर्ट। कहते अब मेरी ये नफरत जो है ना, क्योंकि अक्सर मेरे उससे बात होती है, कहते मेरी नफरत अब मेरे घर पे भी आ रही, मेरे काम में भी आ रहे हैं। अब कास्ट का
जो पोर्शन है वो फिनिश हो गया। अच्छा, तो उसको बताया कि देखो ये संस्कार है और संस्कार का आंकना काम नहीं होता है। अगर एक बार एक घृणा नफरत का संस्कार, जेलसी का संस्कार है जागृत हुआ है, ये बहुत जगह पे आपका जो है प्ले होगा, इसलिए आपको ये ट्रिगर के रूप में सामने आया है, इसको आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अवस्था आपकी ठीक हो जाएगी। अगेन ये मेहनत, ये मेहनत कैसी मेहनत है? मेहनत क्या है आप ही बताएं। मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं था, कास्ट का सिस्टम नहीं पता, तो मुझे ट्रेनिंग मिली कि कास्ट है, तो मेरे अंदर से जो शरीर के बॉडी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से वो विकार बाहर। पहले नहीं ज्ञान था, पर ज्ञान दिलाया गया। उस बच्ची को ज्ञान था ही नहीं कि वो काली है, वो जो स्कूल जा रही थी इतनी एक्साइटेड थी, उसकी खुशी जो है दुख में कन्वर्ट हो गई। स्कूल जाके शुरू के एक हफ्ते में उसने डिसाइड करा मुझे जाना नहीं। उस माता पिता को ये आभास ही नहीं रहा कि हाँ तुम आत्मा हो, जो बच्चा आया है वो आत्मा है, तुम्हें उसका नेचुरली रूप से पालना करनी है। क्योंकि जब बाबा बताता है अगर तुम आत्मा समझ जाओगे, नेचुरली जो पार्ट है तुम्हारा इस सृष्टि पर वो ऑटोमेटिकली जैसे प्ले होगा, उसमें तुमको कुछ करना नहीं है। शक्ति और सामर्थ्य जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नहीं तो यहाँ अभी इस दुनिया में तो शादी के लिए भी ट्रेनिंग होने लगी, संतान की पालना कैसे करनी उसके भी कोर्स आ गए हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, सारा जो है माया का कारोबार चलता है। कुछ एक निश्चय आज जरूर हमें करने होंगे, अंदर ही अंदर मन के हाथ उठाइएगा, बताने की भी आवश्यकता नहीं कि हम कौन है। पहला, अगर हम आत्मा हैं, हमने ये निश्चय करा, तो हमारा ये मरजीवा जन्म, मतलब इस शरीर में रहते रहते हमारा पुराना जन्म हमने समाप्त करना है, समाप्त कर दिया, तो उस तरफ हमारा बुद्धि योग नहीं जाएगा। हम्म। और नेचुरल जब से बाबा के बन जाते हैं ना, बाबा की याद में रहने का ना, नेचुरल एक जैसे अंदर की दौड़ चलती है कि भगवान से हमारा हाथ जो है छूटे नहीं, अंदर का हाथ नहीं छूटे। नेचुरली प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब भगवान के साथ जुड़ के रहते हैं तो फिर हर्षित मुक्ता है, कोई कठिनाई है पाठ में रोल में, कोई हिसाब किताब है, वो कब चुकत होता है पता नहीं चलता है। ये है खुशी, ये है मेहनत के अपोजिट जो है लाइटनेस है, इजीनेस, संघर्ष नहीं। पर अगर पक्का नहीं है पहला चैप्टर कि मैं आत्मा हूं, तो बहुत मेहनत, बहुत, क्योंकि उसमें बोझा बहुत हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है, देखा हुआ प्रैक्टिकल है, यहाँ देखते हैं बहुत बच्चों को बाबा की मेहनत बहुत करनी। जबकि ये आध्यात्मिक था तो हमें लाइट बनाने के लिए है, इसमें भी अगर मेहनत करनी पड़े तो फिर जीवन ही दुर्भर हो गया, क्योंकि बाहर तो मेहनत करनी ही पड़ती है, ऑप्शन ही नहीं। रिश्ते बनाने के लिए मेहनत, रिश्तों को फिर संभालने की मेहनत एक अलग है, हर सीन में मेहनत करनी पड़ती है। पर जब हम समझ जाते हैं, दृढ़ संकल्प होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, वो कौन है, मैं कौन और मेरा कौन है, मेरा जो कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ड्रामा प्लान अनुसार इस समय समय कैसा है, इस समय समय है सबको बुद्धि योग सबसे हटाकर उसके ऊपर लगाने का, प्राप्तियों का समय है, यही समय है, वापस ये समय नहीं आएगा लौट कर। जब ये समझ में आ जाएगा, यही मोहब्बत है अपने से। अच्छा, अपने से ही मोहब्बत है, उससे तो फिर अपने क्यों, वहां से प्राप्तियां हों। कई भाई बहनें बोलते हैं कि हम ये कैसे छोड़ेंगे, या ये कैसे करेंगे, या सरेंडर कैसे होंगे, हम ये चीज कैसे करेंगे। तो वो समझने की बात है कि अभी पहला जो चैप्टर है, जब तक पक्का नहीं होगा तब तक हम दो दुनिया में घूमते रहेंगे। कभी इधर का है इस दुनिया के, पक्का नहीं किया
तो फिर उस दुनिया के आचरण यूज करेंगे, उस दुनिया का बिहेवियर हम यूज करेंगे, उस दुनिया वो हमें खींचेगी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना। माया अंदर बैठी है, माया बाहर बैठी है, नेचुरली खींचेगी। मैं आत्मा, परमात्मा, परमात्मा खींचेगा। दोनों में से चूज करना है किस तरफ जाए, किस तरफ जाना। कई बारी हम निर्णय नहीं ले पाते। कई बारी हमें क्या होता है कि अंदर तो चाहत है कि मैं ऊपर बाबा जैसे बाबा समान अवस्था बनाऊं, वो सारे गुण, दैवी गुण मेरे अंदर आ जाएं, दैवी पद की भी मैं प्राप्ति करूं। परंतु बाहर की दुनिया माया है ना, खींचती है। रिश्ते हैं, नहीं नहीं, नहीं नहीं भैया, रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि जब हम ये समझ जाते हैं मैं आत्मा, तो सब आत्मा बंद निर्बंधन हो जाती है। अब बहुत प्रैक्टिकल है, कोई बंधन नहीं। और वैसे भी हमें संगम युग की यही प्राप्ति है कि हम निर्बंधन अवस्था में रहें, जीवन मुक्ति को हम यहाँ पे जिए। स्वर्ग में जो होनी है वहां तो पता ही नहीं होना। सतयुग में थोड़ी पता चलेगा कि निर्बंधन है, वहां तो ऑटोमेटिक है ऐसी अवस्था, सभी ऐसे ही। पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट शरीर लिया, नेक्स्ट रोल। लड़की का प्ले करना है, लड़की का प्ले करना है, नेचुरल है, सबको मालूम है ये। कोई जाएगा तो कोई रोना धोना कुछ नहीं है। इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, इच्छा से शरीर लेना है, मालूम है पहले से। आगरा जाना है या दिल्ली आना है या कहाँ जाना है पहले से पता है, गुजरात में जाना है, कौन सी माता पिता के यहाँ जन्म लेना है, सब कुछ पहले पता है। और क्योंकि सारा कुछ नया है, पुराना है ही नहीं, तो फिर कोई दुख दर्द भी नहीं। अभी आत्माओं को क्योंकि पता नहीं है वो आत्मा है, तो शरीर के ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन होने की वजह से उसी को हल्का सा कुछ हानि पहुंच गई तो दुखी हो जाते हैं, चोट लग गई तो उसी को संभालते रहते हैं। हम्म। टांगों में दर्द हो रहा है तो रेस्ट करेंगे, क्योंकि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। किसी ने शरीर की कोई प्राप्ति कुछ कह दिया कि तुम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, निचली जाति, उचली जाति, और ये सब कह दिया, तो अंदर से जैसे मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कर्मों की गति खराब हो जाती है। क्योंकि अभी ये मोहब्बत नहीं, स्वयं से, स्वयं से मोहब्बत नहीं, ये मेहनत है। तो बाबा ने यही हमें सिखाया है कि मोहब्बत करो कि तुम कौन हो। जब खुद से मोहब्बत हो जाएगी तो अपनी यात्रा पे चलना ऐसे साधारण हो जाएगा, बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये तो हम लाइट बना रहे हैं अपने। दुनिया में भी कोई यात्रा पे चलते हैं ना, मानो एक साधारण एक युक्ति लीजिए, वैष्णो देवी जाना है, पंढरपुर जाना है, अमरनाथ जाना है, कितनी कितनी डिफिकल्टी है। नहीं, सारे अरेंजमेंट्स करो, फिर वहाँ के मौसम की अलग अरेंजमेंट्स करो, फिर मालूम भी नहीं वहां पहुंच के वापस आना है कि नहीं आना, इतनी चीजें बाहर हो रही हैं, इतनी अनसर्टिनिटी। सुख खुशी ढूंढने गए, शांति ढूंढने गए, और ही अगर वहां कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता, मेच्योरिटी अभी यही सब बताते हैं कि अच्छा नहीं मिल रहा है। तो फिर यात्रा वो कैसी है, बाहर की यात्रा बड़ी दुखदाई है, पर ये अंदर की यात्रा जो है ये सुखदाई है। क्योंकि जब हम ये समझ जाए हम आत्मा है, इससे मोहब्बत कर लें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, गुणमूर्त बनाने के लिए, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए, आनंदमय स्वरूप बनाने के लिए, सारे सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, निर्विकार स्थिति बनाने के लिए, माया को पूरा का पूरा फारगती देने के लिए, जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था में आने के लिए, अपने पार्ट को बहुत एक्यूरेटली प्ले करने के लिए, बहुत सुंदर प्ले करने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य की अवस्था बनाने के लिए, यही तो मोहब्बत। इसकी अपोजिट सारी मेहनत। करना क्या है, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मैं कौन हूं। बस इतना सा पहचान लिया ना अगर, सच में कुछ नहीं है। जो अभी आसपास जो प्रॉब्लम आएगी ना, हु करते आती है ना, बहुत शोर मचाती है,
परिस्थिति आएगी ना। ऐसे कैसे माया, ऐसे कैसे थोड़ी छोड़ती है। कलयुग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। हो शोर मचाते आती है, पर अगर हम मोहब्बत में हैं, निरकारी स्थिति से, अपनी राइटियस स्थिति से, अपने स्वरूप से हमें बहुत प्रेम है, हम जानते हैं झूठ नहीं है, सत्यता में है, वो जो हु करके आएगी ना, फिर सरेंडर करके चले जाते, कहते नहीं ये तुम मत, भाई बहुत शक्तिशाली। माया कहेगी ये बहुत शक्तिशाली है, इसको नहीं मैं कुछ कर सकता, ये हरा देगा मुझको। कि इसके पास बाप बैठा है, पिता है, परमात्मा बाबा है, उस्ताद है, जो बताने वाला उस्ताद है कैसे तुमको इसको डील करना है। अब मेरे तो नहीं है कोई। माया हार, माया हार, ये है मोहब्बत। माया में जाते हैं, फिर इस दुनिया में आते हैं, फिर कभी शंटिंग, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। मम्मी पापा आ गए तो फिर पुरानी दुनिया के हो गए। हाँ। जीवन साथी आ गए तो पुरानी दुनिया के हो गए। ब्राह्मण कुल से मिले तो इस दुनिया के हो गए। ये मेहनत, ये मेहनत। क्योंकि प्रभाव में आ जाते हैं। तो व्यक्ति, व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति और वायुमंडल, इससे छूटना होता है, इसके प्रभाव में नहीं आना। जब प्रभावित हो जाते हैं तो मेहनत। जब पता है मैं आत्मा हूं, मेरा पार्ट अलग है, इसका पार्ट अलग है, तो मोहब्बत। यही बाबा जो है इस याज योगा के द्वारा हम सबको सींच रहा है, सिखाना चाहिए। कि जब हमें ये कन्फर्मेशन हो जाए कि मैं आत्मा हूं और मैं रेडी हो जाऊं उस दुनिया में चलने के लिए, जो दुनिया अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है प्रैक्टिकल, पर अंदर से मुझे वो दुनिया पहले यहाँ बना लेनी है, तो बाहर मेरा जाना बड़ा, वो बाहर उस दुनिया में जाना बहुत आसान हो जाना है। तो फिर ये यात्रा अंदर की यात्रा है, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा और जीवन मुक्ति की स्थिति हो जाएगी। और बाबा हमसे यही गुजारिश करता है कि संगम का ये भाग्य है बच्चों कि आप जो है जीवन मुक्त स्थिति में हैं। तो जब हम अपनी इस दौड़ में हैं, जहाँ हमें ये लक्ष्य है कि हमें स्वर्ग में जाना है, दुनिया तो वैसे ही स्वर्गवासी बनाती है बिना कोई मेहनत के। हमें स्वर्ग में जाना है, यानी कि हमें अंदर की दौड़, अंदर की यात्रा कर लेनी है। तो यही हमारी अपने लिए निरंकार स्थिति के लिए मोहब्बत है। और अगर ये ना पता हो और पता हो और फिर भी हम पुराने ही आचरण में हो, तो मैं इजी, बड़ा बोझा हो जाएगा जी। दो संसार को लेके चलने का, जैसे एक बहन मुझे मिली कि भाई को तो कुछ नहीं है, हमें तो दो दो परिवार को संभालना है। बड़ा मतलब अंदर से एक, जैसे कि अहंकार की स्मेल आ रही थी। तो मैं, बैठो जरा आप मेरे साथ, बैठो, कि टाइम है ना, कहते हैं ना, कहीं बैठो, मैं क्या संभालते, कहते आपको नहीं पता भैया, यहाँ संभालो वहां संभालते क्या है? बताओ तो सही। कहते नहीं मम्मी पापा को देखना पड़ता है। मैं क्या, इसमें देखना कैसे पड़ता है? क्या देखते क्या? कुछ भी नहीं देखते, महीने में एक दो बारी जाना होता है। अकेली है, कोई और सिबलिंग नहीं है, अकेली है। मैं देखते क्या है? वो इतने संपन्न हैं, सब सर्वेंट्स हैं, और आप उनको क्या देखते हो? तो कहते हैं हाँ देखते तो कुछ नहीं, सामान सारा वो लाके दे देते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब आ जाता है, धन की उनको आवश्यकता नहीं है। मतलब आप देखते क्या हो ये तो बताओ। तो सच में बहुत गहराई में गए ना, कहते देखते तो कुछ नहीं। मैं कहा चलो यहाँ का देखते हैं, आपका ससुराल का यहाँ क्या देखते हो? यहाँ भी कुछ नहीं देखते, संपन्न है। ये जो आपके घर में इन्वर्टर बैटरी बनती है उसका कारोबार है, सब कुछ है वहाँ। नौकर है, चाकर है, जिसको हम दुनिया में बोलते हैं, यानी कि हेल्पिंग हैंड्स इतने हैं। एक बेटी है बस, अभी कुछ ही समय पहले ही शादी हुई है। तो आज बहुत डिटेल में गए, बहुत डिटेल में गए, तो उसको थोड़ी टाइम बाद महसूस हुआ कि हाँ मैं देखती क्या हूँ।
कुछ तो भी नहीं देखते, यहाँ सब हुआ रहता है, वहां सब हुआ रहता है। कार में जाने के लिए भी ड्राइवर है, कार भी चलानी नहीं है, तो फिर आप देखते क्या हो? आज यही हाल है हमारा, बोझा। हमें ऐसा लगता है पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं। ये है बॉडी कॉन्शियसनेस। मुझे इतना काम करना पड़ता है। भैया आपको क्या पता? आपको तो कुछ नहीं करना है। छोड़ के बैठे हो पूरी दुनिया। मेरे कजन, लौकी कजन, तो उससे बातचीत यही। मैंने कहा आपको कहाँ कैसे लगा दुनिया छोड़ी? पूरा विश्व परिवार है। परमात्मा पिता की संतान आप सब हैं। आप सब परिवार हैं। आपके लिए तो सिर्फ दो हैं जहाँ सब कुछ संपन्नता है। कुछ करना ही नहीं। गाड़ी में बैठना है, एक जगह जाना है, लोकल ही है, दिल्ली का दिल्ली। मूवमेंट्स भी कहीं नहीं। 1.25 घंटे का रास्ता है। आप क्या चलाते हो ये पता नहीं मुझे। तो बहुत गहराई में जाने के बाद पता चला मैं कुछ नहीं करती। यही है आज हमारी स्थिति। हम इतने बोझे में हैं, माया की बंधनों से बंधे हुए हैं। और हमें जब बाबा मोहब्बत करना सिखाता है स्वयं से, और सबसे पहली मोहब्बत यही है कि इस सब से हम छुटकारा पा जाए। जीवन इतना सुंदर हो जाता है, जीवन जीते जी अपने रोल का भी कोई जैसे है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं। खेल है जैसे, ड्रामा एक खेल है, खेलना ही तो है। तो क्या हो गया? एक्टरों की शूटिंग नहीं होती क्या हॉस्पिटल में? तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, बेड पे लेटने की एक्टिंग है उनकी, है ना? लेटना होता है ना। बस वो हद के हैं, हम बेहद के हैं। बाबा हमें कितना सिखाते हैं। आउटडोर शूट है, इंडोर शूट है, मौज मस्ती का जीवन। तो क्या हो गया? बीमारी में भी कोई संघर्ष थोड़ी है। हमारा ये शरीर है नहीं। वैसे भी सारे हिसाब किताब चुकतू यही होने हैं। तो हो रहे हैं तो इसमें खुशी है, मोहब्बत है। मेहनत क्या है इसमें? कोई नहीं। पर अगर डिसाइड नहीं करा कि कौन सी दुनिया में जाना है, या डिसाइड करके फिर नहीं करा उसके लिए कर्तव्य, तो बहुत मेहनत। जब समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये निराकार स्थिति है। ये बस। और यही जीवन जीने में कला, मौज, बोझा नहीं तो बड़ा बोझा हो जाएगा। लोगों को नहाने में भी बोझा है आज के डेट में। और मेरे बहुत से यूथ से बात होती है, क्या कर रहे हो? आज तो मैं नहाया ही नहीं भैया। क्यों भैया? अभी 6 बज गए, शाम के 6 बज गए। आज टाइम नहीं मिला। टाइम तो था पर मन नहीं था। मैं पता नहीं हम कौन है। जब पता चल जाए ना हम कौन है, तो उससे अपने आप शक्ति और सामर्थ्य आता चले जाता है। जैसे सोलर पैनल को सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोई इनविटेशन देना नहीं पड़ता है। जैसे ही सूरज आएगा वो रोशनी से अपने आप बनाएगा, ऑटोमेटिक। तो हम जब आत्मा अपनी स्थिति में आ जाएंगे, उत्तम से उत्तम डूइंग, जो हमारी डूइंग है ना, डूइंग है, मान लीजिए हम IAS ऑफिसर है ना, हम पुलिस में हैं, या हम डॉक्टर हैं, या मैं प्रेस वाला हूँ, मान लीजिए मैं खाना बनाने वाला हूँ, झाड़ू लगाने वाला हूँ, कोई मेहनत नहीं है। मुझे पता है मैं आत्मा, मेरा फिलहाल का ये कर्तव्य रोल है। जैसे एक एक्टर को पता है कि मेरा भिखारी का रोल है, या मेरे राजा का रोल है, ना मैं राजा हूं ना मैं भिखारी। पता है, पहले से पता है। कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं, इजी है, सिर्फ प्ले करने अंदर की। हम अपने स्वमान में रहते हैं, तो मान अपमान कुछ होता नहीं। मोहब्बत, बाकी सारी मेहनत है, व्यर्थ है, माया के जाल हैं। और जीवन मुक्ति की स्थिति यही बाबा हमारे जो है, मोहब्बत निरंकार स्थिति। मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आई, क्या करने आई की स्थिति। बार बार ये रिपीट हो रही है बात, क्योंकि ये पक्का करने की कि मैं करने क्या हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या। तो फिर बीइंग, मैं कौन हूँ, और डूइंग, मेरे द्वारा क्या कराया जा रहा है एज पर माई रोल, इसकी समझ आने की वजह से, शक्ति सामर्थ्य मिलने की वजह से इजी है। इजी है। मैंने बोला आप आत्मा हैं, इधर मम्मी पापा हैं, उधर मम्मी पापा हैं, वो भी एक आत्मा है। आपका रोल है गाड़ी में बैठ के यहाँ जाना है, यहाँ नमस्ते करना है, मिलना है, जुलना है, खाना पीना, कड़ी चावल खाना, जो भी।
यहाँ बस क्या है, दो शूटिंग हो रही है दो घरों में, एक एपिसोड यहाँ का, एक एपिसोड। इतनी इजी हो गई, इतनी इजी हो गई, 3 महीने हो गए इजी, उड़ रही है हवा में। पहले बोझ में थी, संभालना पड़ता है। एक बिस्किट का पैकेट भी तुम खरीद के वहां लेके नहीं जाते, तुम संभालते क्या हो? बोझा है, करना कुछ भी नहीं। तो जब हम पूर्वजों का यही कर्तव्य है कि सभी आत्माओं को इन मेहनत से छुड़ाकर मोहब्बत में लेके, ये तो और है अंतिम समय का हमें करना है, यही हमारा कर्तव्य। चलिए आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम फिर मिलते हैं और अपने सभी को